प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी पात्रा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं आपकी विषय वस्तु जो आपके पास परीक्षा में आनी है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल स्टडी पात्रा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरी वीडियो देखने के बाद आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका पाठ्यक्रम, संस्कृत का पाठ्यक्रम कक्षा 9 के लिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं। आपके सेकंड टर्म की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, आपके जो प्री बोर्ड होने वाले हैं, उनके लिए प्रश्न पत्र के अंदर जो विषय आपके पास आने वाले हैं उनको लेके हम आपके पास आए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके पास आता है अपठित अवबोधनम में से। अपठित अवबोधनम वो होता है अपठित जिसको हमने नहीं पढ़ा हुआ है। इसमें एक गद्यांश आता है। उस गद्यांश को परीक्षा विभाग बोर्ड आपके लिए अपनी तरफ से अपनी इच्छा के अनुसार आपके लेवल के आधार पर आपके लिए रखते हैं, जिसमें से आपको प्रश्न उत्तर छांटने होते हैं। आपके पास एक गद्यात्मक खंड आता है जो 80 से 100 शब्दों तक का होता है। उस गद्यांश में एक सरल कथा होती है। उसके लिए आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एक पदेन। कुछ प्रश्न आपके एक पद में होंगे जिसका आपको एक शब्द में या 2 शब्दों में उत्तर देना होता है। उसके बाद पूर्ण वाक्यन, पूरे वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर आपको पूरे वाक्य के अंदर देना पड़ता है। उसके बाद आपके पास आता है शीर्षक लेखन। कहने का भाव ये है कि ये पाठ, ये गद्यांश आपके लिए किस विषय के ऊपर है, हमें उस विषय का नाम इस प्रश्न के उत्तर में लिखना होता है, जिसको हम शीर्षक कहते हैं। शीर्षक लिखने के बाद उस अनुच्छेद पर आधारित थोड़ा सा भाषिक कार्य भी आपके लिए आता है, जिसमें निम्न प्रकार के बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर होते हैं, जैसे वाक्य कर्तरी क्रिया पद चयनम, वाक्य में कर्ता का और क्रिया का पद चयन करना, विशेषण विशेष्य चयनम, विशेषण और विशेष्य को अलग अलग करना, पर्याय विलोम पद चयनम, पर्याय पर्यायवाची विलोम पद विपरीत अर्थक शब्दों का चयन करना। इस तरह से हमारे पास पहला प्रश्न आता है अपठित गद्यांश। ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। इसके बाद आगे आता है रचनात्मकम कार्यम। इस रचनात्मक कार्य के अंदर हमारे पास 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न होता है संकेत आधारितम औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र लेखनम। विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो हमारे पत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होता है जो हम किसी कार्यालय में, स्कूल में, किसी ऑफिस में नियमों के अनुसार देते हैं। और अनौपचारिक पत्र वो होता है जिसको हम किसी को शुभ आशीष भेजने में, किसी की प्रशंसा करने में या दुख की घड़ी में किसी को सांत्वना देने के लिए भेजते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, ये पत्र, इन पत्रों को करने के लिए हमारे को एक मंजूषा दी जाती है। उस मंजूषा के अंदर कुछ
अक्षर लिखे हुए होते हैं, कुछ शब्द लिखे हुए होते हैं, उन शब्दों की सहायता से हमें इस पत्र को करना होता है। इसके बाद एक प्रश्न हमारे पास ये आता है, चित्र आधारितम वर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखनम। हमारे पास एक चित्र दे दिया गया होता है और उस चित्र के साथ भी हमें मंजूषा दी गई होती है। उस मंजूषा के आधार पर हमें उस चित्र में जो भी हमें दिखाई दे रहा है उनके ऊपर हमें वाक्य बनाने होते हैं। अगर हमें चित्र को आधार करके वाक्य नहीं बनाने हैं तो हमें एक विषय दिया जाता है अनुच्छेद लिखने के लिए। हमें उस विषय के ऊपर कोई 5 वाक्य संस्कृत में बनाने होते हैं। इसी रचनात्मक कार्य के दौरान हमसे हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम व लिखितानां पंच सरल वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवाद है। हमें परीक्षा में हिंदी के 5 वाक्य दिए गए होते हैं और हमें बोला जाता है कि हमें इन 5 वाक्यों को संस्कृत भाषा में लिखना है। हमें इन 5 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। हमें उन वाक्यों को संस्कृत में बनाना होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो संस्कृत में अनुवाद होता है वो पूरी संस्कृत की एक रीढ़ की हड्डी के बराबर होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। रचनात्मक कार्य के बाद हमारे पास आता है पठित अवबोधनम। जैसा कि इसके नाम से ही हमें ज्ञात होता है, पठित इसका अर्थ होता है पढ़ा हुआ। जो हमने अपनी कक्षा में पाठ पढ़ रखे हैं उन पाठों के आधार पर भी हमसे कुछ प्रश्न उत्तर परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसमें एक प्रश्न आता है गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मकम कार्यम, कि एक गद्यांश, एक कहानी रूपी हमें एक गद्यांश दिया जाता है जिसके अंदर एक छोटी सी कहानी होती है। उस कहानी को आधार करके हमसे कुछ प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। वो कहानी हमारे पाठों में से होती है और उसके जो प्रश्न है वो इस प्रकार होते हैं, एक पदेन एक पद में। एक पद मैंने पहले बताया आपको, जिसका उत्तर हमें 1 या 2 अक्षर में देना होता है। पूर्ण वाक्यांश और पूरे वाक्यों में, पूरे वाक्यों में और एक पद में हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। उसके बाद आता है पद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मकम कार्यम। पद्यांश छात्रों होता है कोई श्लोक। आपके जितने भी पाठ हैं इनके अंदर हमें श्लोक भी दिए गए होते हैं। उन श्लोकों के आधार पर हमें एक श्लोक परीक्षा में दे दिया जाता है जिसके हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और इसके प्रश्न भी पहले प्रश्नों के अनुसार ही एक पदेन एक पद में, एक अक्षर या 2 अक्षर में, दूसरा पूर्ण वाक्यन पूरे वाक्य में हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। छात्रों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी पात्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद आगे आता है हमारे पास नाट्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मकम कार्यम। नाट्यांश शब्द से ही हमें दिखाई दे रहा है कि कोई नाटक का अंश है जो हमें पेपर में पूछा जाता है। और हमारे पेपर में, हमारी परीक्षा में जो नाटक आता है वो नाटक का अंश हमारी जो हमारे पास पाठ है उन पाठों के अंदर से ही हमें दिया जाता है। उन पाठों के आधार पर ही हमें नाट्यांश दिया जाता है और उसमें से भी हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। जैसे वो प्रश्न भी पहले के अनुसार ही एक पदेन एक पद में, एक शब्द या 2 शब्दों में, पूर्ण वाक्यन पूरे वाक्य में हमें उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। उसके बाद एक प्रश्न आता है एकस्य श्लोकस्य अन्वयः, एकस्य श्लोकस्य संस्कृतेन भावार्थः मंजूषाया सहायतया, कि एक श्लोक का अन्वय करना होता है। अन्वय होता है किसी भी श्लोक को सरल करके संस्कृत भाषा में लिखना। जिस तरह से उस श्लोक का अनुवाद या उस श्लोक की हिंदी हम कर सकते हैं, उसकी संस्कृत के शब्दों को उसी क्रम के अनुसार लिखना ही छात्रों अन्वय कहलाता है। ये प्रश्न भी आपके पास मंजूषा के आधार पर दिया जाता है। हमें उस मंजूषा के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना होता है। यदि हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं तो हम इसके जगह पर
एकस्य श्लोकस्य संस्कृतेन भावार्थः, एक श्लोक का संस्कृत में भावार्थ कर सकते हैं। ये भावार्थ भी हमसे मंजूषा के आधार पर पूछा जाता है, जिसके आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक प्रश्न आता है, घटनाक्रम अनुसार कथा लेखनम। हमारे पास जो हमारे पाठ होते हैं, उन पाठों में से किसी एक पाठ में से जिसमें एक कोई अच्छी सी कहानी दी गई होती है, उसमें से कोई 10 पंक्तियाँ ले ली जाती हैं और उन 10 पंक्तियों का क्रम बदल दिया जाता है और हमसे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि आप इन पंक्तियों को घटनाक्रम के अनुसार लगाएं। अर्थात कहने का भाव यह है कि इन 10 पंक्तियों में जो कार्य पहले हुए हैं, आप उन कार्यों को पहले लिखें, जो कार्य बाद में हुए हैं, आप उन कार्यों को बाद में लिखें। अर्थात आप इन सभी पंक्तियों को जो हमने आगे पीछे कर रखी हैं, आप इनको क्रम से लगाएं। इसके बाद हमारे पास अंत में आते हैं हमारे पाठ, कि हमारे पास कौन से पाठ इस बार परीक्षा में दिए गए हैं, जिसमें से हमारे पास ये सब कुछ आना है। तो उसके लिए हमारे पास जो पाठ है वो आपके पास है, षष्ठ पाठ है, पाठ नंबर 6। पाठ का नाम है भ्रांतो बाल है। 9वां पाठ है, पाठ नंबर 9, सिकता सेतु। 10वां पाठ है, पाठ नंबर 10, जटायो शौर्यम। 11वां पाठ है, पाठ नंबर 11, पर्यावरणम। प्यारे छात्रों, इन पाठों में से आपके पास पठित अवबोधनम के सभी प्रश्न उत्तर आने हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हमारे इस चैनल को, यूट्यूब स्टडी पात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।